आज 27 जनवरी 2022 की बाबा की साकार मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। लोक लाज, कलयुगी कुल की मर्यादाएं छोड़ अब तुम कमाई करो, बाप से पूरा वर्षा लो। प्रश्न है, अंतमति सो गति किस पुरुषार्थ से होगी? अंतमति सो गति किस पुरुषार्थ से होगी? बाबा कहते, बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल, सिर्फ एक बात याद करो। कौन सी एक बात? चला है। बाबा ने कहा, चुप रहो। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। बाप बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते, लेकिन दर बदर होने से बचाते हैं। गरीब बच्चे जो शादी आदि के लिए कर्जा लेते हैं, बाबा उससे भी छुड़ा देते हैं। बाबा कहते, बच्चे, तुम पवित्र बनो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर। ओम शांति। ये गीत है भक्ति मार्ग का। वह इनका अर्थ समझते नहीं है, सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। अब बरोबर हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, जिसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलना है। श्रीमत पर झोली भरते हैं। भक्ति मार्ग को कहा जाता है ब्रह्मा की रात। उन्हों को यह पता नहीं है कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो कि कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को ही संगम युग कहा जाता है। अब तुम उन्हों को कुंभकर्ण की नींद से जगाते हो। मनुष्य याद करते हैं एक पतित पावन ज्ञान सागर बाप को। उस सागर को तो याद नहीं करते जिससे यह पानी की नदियां निकलती हैं। वहां तो नदियों का संगम है, सागर और नदियों का नहीं है। कहा? में खूबी है तो सागर और नदियों के मेले की, कि जहां सागर और नदी का मिलन होता है वहां ही मेला लगता है। तो बाबा भी यहाँ ज्ञान सागर और हम सब ज्ञान नदियां, तो सागर और नदी का मेला होता है। सागर तो जरूर चाहिए ना। सतयुग की स्थापना करने वाला ही सच्चा बाप सच्ची कहानी नर से नारायण बनने की सुनाते हैं। याद भी उनको ही करते हैं कि हे पतित पावन आओ। तो जब परमात्मा आए तब ही कहा जाए आत्माओं और परमात्मा का मेला संगम पर। यह है सच्चा सच्चा मेला। तुम लिख सकते हो, यह आत्मा और परमात्मा का एक ही संगम युग पर मेला लगता है।
सतयुग त्रेता का भी संगम, त्रेता द्वापर का, द्वापर कलयुग का। लेकिन वहां बाप के साथ का मिलन मेला नहीं है, भले है संगम। इसलिए बाबा कहता है ये यही एक पुरुषोत्तम संगम युग है, जिससे पतित सृष्टि बदल पावन जरूर बनती है। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। यह है सच्चा सच्चा मेला, जबकि पतित पावन बाप आकर पतित आत्माओं को पावन बनाए साथ ले जाते हैं। परमात्मा और आत्माओं का मेला लगता है पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए। तो इसका कार्टून भी बनाना चाहिए कि पतित से पावन कैसे बनते हैं। बाबा ये सब एडवांस में समझाते हैं। त्रिवेणी पर अक्सर करके शिवरात्रि पर ही जाते हैं, जहां त्रिवेणी संगम होता है, जहां गंगा, जमुना और सरस्वती। लेकिन तो यह सब समझाने का भी नशा होना चाहिए। जो अच्छा समझाने वाला होगा वह युक्ति से समझाएगा, नहीं तो बित बित करता रहेगा। कुंभ का मेला सच्चा और झूठा सिद्ध करना चाहिए। यह है संगम, जबकि पति दुनिया पावन दुनिया बनती है। तो सच्चा सच्चा मेला यह है। वह कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए हुए हैं, परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते हैं। वह तो पतित पावन है, उनको तो आना है पावन बनाने। तुम जानते हो यह एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है, जिसमें चढ़ती कला होती है। सतयुग के बाद फिर नीचे गिरना है। जो समय बीता वह कहेंगे पूरा हुआ। पुराना होते होते बिल्कुल ही पुराने बन जाएंगे। आजकल मनुष्यों को भी पुरानी चीजों का क्रेज है ना। तुम्हारी स्वस्तिका भी ऐसी बनाई हुई है। सतो प्रधान सतो रजो तमो। तुम जानते हो हम अभी बाप से सदा सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा पुरुषार्थ भी बहुत सहज कराते हैं ना। शिव बाबा भी बहुत सहज पुरुषार्थ कराते, कोई तकलीफ नहीं, और ही दरबदर होने से बचाते। दरबदर मना भटकने से। शादी आदि में कितना खर्चा होता है। गरीबों को तो कर्जा लेकर भी शादी करानी पड़ती है। बाबा इन कर्जे आदि से भी छुड़ाते हैं, नरक में गिरने से भी बचाते हैं। तो खर्चे आदि से भी बचाते हैं, इसलिए यहाँ गरीब बहुत आते हैं। कितनी अच्छी अच्छी कन्याएं आती थी। अचानक काम का तूफान आया, सगाई की, शादी कर ली। शादी करके फिर पछताती है, यह बड़ी भूल हो गई। लेकिन फिर क्या, टाइम लगता है ना। तो बाप कितनी बचाने की कोशिश करते हैं कुमारियों को, और कुमारियां फिर पश्चाताप होता है कि क्या करे। अभी माताएं हैं जो कहती है ज्ञान मिले, पहले ज्ञान मिला होता तो अच्छा था। अब कुमारियों को पहले ज्ञान मिल गया है, लेकिन चकाचौंध वाली ये दुनिया है, उसमें आकर्षण होती है। तो बाप तो कितनी बचाने की कोशिश करते हैं, शाहूकार तो आ न सके।
वह न खुद बरसा पाते न रचना को सच्ची कमाई करने देते। गरीबों में भी बहुत गंदी रस्म रिवाज है। लोक लाज कुल मर्यादा मार डालती है। कोई बच्चे बच्चियां ठीक नहीं पढ़ते हैं तो दोजक में चले जाते हैं। बाप दोजक से निकालने आए हैं, कोई नहीं निकलते हैं। जानवर तो नहीं, जानवर तो नहीं जो नाक में रस्सी डाल बचाए। बाबा तो करके समझा नहीं देंगे, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। और इसीलिए तो रोज समझाते हैं कि आखिर एक दिन तो समझ जाए, एक दिन तो बुद्धि में ये बातें बैठ जाए। अगर बाबा रोज नहीं समझाते हो तो बातें बुद्धि में बैठेगी ही नहीं। समझाते रहते हैं। बाप बच्चों का रचयिता होने के कारण समझाते हैं, बच्चे तुम सच्ची कमाई करो, बच्चों को भी कराओ, तुम भी करो, बच्चों को भी कराओ। तो भी कितनी खिटपिट होती है। स्त्री आए तो पति ना आए, पति आए तो बच्चा ना आए, इसलिए खिटपिट होती रहती है। समझाते तो बहुत अच्छी रीति है। मूल बात है पवित्रता की। बच्चे लिखते हैं बाबा क्रोध आ गया, तो समझाया जाता है तुम बच्चों पर क्रोध क्यों करते हो। कृष्ण के लिए दिखाते हैं। जशोदा हाथ बांध उखरी से बांध देती थी, क्रोध नहीं करती थी। परंतु ऐसी बात है नहीं, और ये सारी कथाएं भागवत के रूप में, कृष्ण चरित्र के रूप में दिखाई है। इतनी अच्छी बातें बताई है, सुनने वाले तो वाह। तो कृष्ण का चरित्र इतना पसंद आता है और वो रियली मान लेते हैं। बाबा कहता है ऐसी बात है नहीं, वहां तो मर्यादा पुरुषोत्तम बड़े रमणीक बच्चे होते हैं। मर्यादा के विरुद्ध बच्चे कुछ नहीं करेंगे। और पहला प्रिंस सत्युग का, उसको कौन सी कमी है जो चोरी कर करके खाएगा, जो मटकी फोड़ेगा, जो किसी को सताएगा। ऐसा थोड़ी फर्स्ट प्रिंस के ऐसे कर्म थोड़ी होते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ऐसी बातें है नहीं। यहाँ भी कोई कोई बच्चे बड़े अच्छे होते हैं।
ओम शांति। तो बाबा कहते कोई कोई बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, बात करने की बहुत फजीलत रहती है। फजीलत माना बहुत रॉयल एटिकेट्स वाले, मैनर्स वाले। यहाँ तो ढेर बच्चे हैं, कोई कोई तो श्रीमत पर चलते ही नहीं है, कायदे पर चलते ही नहीं। कायदे भी तो है ना। मिलिट्री में काम करने वाले पूछते हैं, वहां खाना पड़ता है, बाबा क्या करें? बाबा कहते हैं कोशिश करो शुद्ध चीज खाने की। लाचारी हालत में दृष्टि देकर खाओ, और क्या करेंगे। लेकिन ये मिलिट्री वालों के लिए, सभी के लिए नहीं है। डबल रोटी तो मिल सकती है। डबल रोटी बाबा ब्रेड को कहता। शहद, मक्खन, आलू ले सकते हो। जिस चीज की आदत पड़ गई तो फिर चलता रहेगा। बाबा सिखाते हैं कि क्या क्या ले सकते हैं और कैसे अपने आप को आदत डाले। हर बात में पूछना पड़े, हर बात में पूछना पड़े, बाबा ऐसा है क्या करे। बाबा तो बहुत सहज कर देते हैं। सबसे अच्छा है पवित्र बनना। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर को ही उड़ा देते हैं, बाप की मिल्कियत को उड़ाए नाम बदनाम कर देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में अब है कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, तो क्यों ना हम पुरुषार्थ कर ऊंचे ते ऊंचा पद पाए। पुरुषार्थ से ही मर्तबा मिलेगा। मम्मा बाबा तप्त नशीन होते हैं, ज्ञान ज्ञानेश्वरी सो फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। माँ बाप को फॉलो करना चाहिए, तो मम्मा बाबा को फॉलो करें। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। सन्यासियों के फॉलोअर्स बनते हैं, परंतु फॉलो तो करते नहीं। कि सन्यासी पवित्र रहते हैं तो वो थोड़ी पवित्र रहते हैं। जिनको सन्यास धर्म में जाना है वह घर में ठहरेंगे नहीं। उनसे सन्यासी बनने का पुरुषार्थ जरूर होगा। ड्रामानुसार ही भक्ति मार्ग शुरू होता है, शुरू हुआ है। सतो रजो तमो में तो सबको आना ही है। सबसे पहले श्री कृष्ण को देखो, उनको भी 84 जन्म लेने जरूर है। अब अंतिम जन्म में होंगे तब तो फिर शुरू में आएंगे। लक्ष्मी नारायण नंबर 1, सो फिर लास्ट में फिर नंबर 1 में आएंगे। उन्हों को जगत नाथ किसने बनाया, कब वर्षा मिला? तुम बच्चे जानते हो, संगम पर उनको यह वर्षा मिला है। सारी राजधानी स्थापन होनी है। ब्राह्मणों ने 84 जन्म लिए हैं, जो अभी पार्ट बजा रही हैं। यह बड़ी समझने की बातें है। परंतु कोई क्या धारणा करते, कोई क्या, इसमें है पुरुषार्थ की बात। बाप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा सम्मुख कहते हैं, मैं आया हूँ, मुझे याद करो तो योग से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। आत्मा कहती है, हाँ बाबा मैं इन कानों से सुनता हूँ। शरीर बिगड़, आप राजयोग कैसे सिखाएंगे? शिव जयंती भी है जरूर।
मैं आता हूँ परंतु कोई को भी पता नहीं पड़ता। दुनिया में थोड़ी किसी को पता है शिव बाबा कैसे आते हैं। बाबा कितना गुप्त साधारण तन में आते हैं। बाबा समझाते हैं मैं कल्प कल्प ब्रह्मा के तन में ही आता हूँ, जिसने 84 जन्म लिए हैं। इसमें बदली हो न सके। यह राज राजेश्वर था, फिर अब ज्ञान ज्ञानेश्वर बन, फिर राज राजेश्वर बनना है। यह बना बनाया ड्रामा है, किसी ने बैठ के नहीं बनाया। तो पहले हम देवता थे राज राजेश्वर, फिर अभी ज्ञान ज्ञानेश्वर बने संगम पर, फिर से राज राजेश्वर बनेंगे। गाया भी जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रजापिता तो ब्रह्मा को ही कहेंगे, विष्णु व शंकर को नहीं कहेंगे। प्रजा मना मनुष्य, कहते हैं मनुष्य को ही देवता बनाता हूँ। रचना कोई नई नहीं करते हैं कि बैठ करके नया, जो पुराना है उसको ही नया बनाते हैं। बाबा पूछते हैं बच्चे, क्या पूछते बच्चे, स्वर्ग में चलेंगे? चलेंगे स्वर्ग में, जाना है। फिर अभी आगे वारी जाएंगे। स्वर्ग में चलना हो तो बाप पर वारी जाना पड़े। मैं आया हूं, अब मुझे याद करो, जितना हो सके देहधारियों की याद कम करते जाओ। हाँ, तुम कर्मयोगी हो, दिन में भल सब कुछ करो, परंतु साथ साथ ऐसी याद में रहो तो अंत में भी मेरी याद रहे। कर्म करते करते उसको याद करो। तो बाबा कहता है जब आत्मा का अंतिम समय आएगा तभी भी वही याद रहेगा, क्योंकि सारी जीवन जो किया है अंत में वही याद आता है। नहीं तो जिनके साथ लगन होगी वहां जन्म लेना पड़ेगा। मना अंत समय में हमारी याद कहाँ भी होगी, जहां भी जो याद करेंगे, बुद्धि जिसमें जाएगी जन्म वहां लेना पड़ेगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप को याद करने में मेहनत लगती है। बाप कहते हैं रात को जागो। आजकल बाबा मुरली में रोज कहता है रात को जागो, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी, योग से तो और ही बल मिलेगा। स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्र फिराओ। हे नींद को जीतने वाले लाडले बच्चे, जिसका रथ लिया है उनको कहते हैं नींद को जीतने वाले बच्चे। तो अभी हमें क्या करना है, नींद को जीतने वाला बच्चा बनना है। तो मुरली में भी नींद आती है, ऐसे झपकी ले लेंगे, ऐसे लगेगा मैं तो मुरली सुन रही हूँ ना, लेकिन ऐसे कब झपकी आएगी पता नहीं पड़ेगा। अच्छा, कभी आंखें बंद करके बैठेंगे, योग में भी मुरली में भी मैं सुन रहा हूँ, मैं योग कर रहा हूँ, कब नींद आ जाती है पता भी नहीं पड़ता है। इसलिए खुली आंखों से ही योग करना है, खुली आंखों से ही मुरली सुननी है। तुम जानते हो राज राजेश्वर भी यह बनते हैं तो नींद को जीतना है, दिन में तो सर्विस करनी है। बाकी कमाई रात को ही करनी है ना, दिन में तो सेवा होती है। इसलिए बाबा कहते हैं रात को जाग करके 2 बजे से 5 बजे तक अपनी कमाई करो। भक्त लोग सुबह सवेरे उठते हैं, गुरु लोग उनको कहते हैं माला फेरनी है।
धंधे में तो नहीं फेर सकेंगे। कोई कोई अंदर पॉकेट में माला फेरते हैं। तो सवेरे उठ याद करना चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। एवर हेल्दी बनना है तो एवर याद करना है, तब अंतमति सुगति हो जाएगी, नहीं तो एवर हेल्दी नहीं बनेंगे। बहुत भारी पद मिल जाएगा, इसमें धक्के खाने की बात नहीं है। चुप रहना है और पढ़ना है, चुप रहना है और पढ़ना है। बाकी जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाना है। बच्चे अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। आत्मा ही शरीर द्वारा काम कराती है, करण करावनहार आत्मा है। परमपिता परमात्मा भी आकर इन द्वारा काम करते हैं, ब्रह्मा के द्वारा। आत्मा भी करती और कराती है। आत्मा करावनहार है और ये कर्मेंद्रिया करणहार है। इसलिए बाबा ने कहा आत्मा करती भी है और इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कराती भी है। ये सब पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करे तब लायक बने। जो समझकर फिर दूसरों को समझाते हैं, बाबा उन्हें लायक समझते हैं। जो बाबा कहते हैं जिसने अच्छी रीति समझा है ना, वो समझाए बिगर रहेगा नहीं। स्वर्ग में ऊंच पद पाने के लायक बनना है। जो समझाते ही नहीं उनको न लायक समझेंगे ऊंच पद पाने के। बाप तो कहते हैं लायक बनो राजा रानी बनने के लिए। उनको ही सपूत बच्चा कहेंगे। ये समझने की बातें हैं और कुछ करना नहीं है। सब बातों से बाबा छुड़ा देते हैं। यज्ञ तप जप दान पुण्य मंत्र जाप गुरु करना, सब क्रिया कर्मों से बाबा छुड़ा देते हैं। सिर्फ एक बात याद करना, अंत काल जो स्त्री सिमरे वल्वल योनि अवतरे, और अंत काल जो ईश्वर सिमरे वल्वल योनि अवतरे ना। अंत काल में अगर जिसकी याद होगी आत्मा वही योनि में जन्म लेगी। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे वह बाबा की मुरली से जट कार्टून बनाएंगे। विचार सागर मंथन कर, विचार सागर मंथन करेंगे। बच्चों को सर्विस करनी है। बाप की आशीर्वाद सर्विसेबल बच्चों पर रहती है। अब अपने को देखो, मैं ऐसा सर्विसेबल बना हूं जो मुझे बाप की आशीर्वाद मिले, या ऐसी सर्विस करता हूं जो स्वतः ही बाप आशीर्वाद दे देवे। आशीर्वाद भी नंबरवार होती है। यह बेहद का बाप सभी के प्रति कहते हैं फॉलो फादर मदर। यह तो शिव बाबा से नॉलेज लेते हैं। ब्रह्मा ऊंच पद पाते हैं, तुम क्यों नहीं। ब्रह्मा ऊंच पद पाते हैं, तुम क्यों नहीं। तो जो ब्रह्मा ने किया मुझे फॉलो करना पड़ेगा। अब फॉलो करेंगे तो कल्प कल्पांतर ऊंच पद पाएंगे। अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिंगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए साथ, पहला बाप की आशीर्वाद लेने के लिए
सर्विसेबल बनना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन, फिर राज राजेश्वरी बनना है। दूसरा है एक बाप की याद में रहने की मेहनत करनी है। किसी देहधारी में लगाव नहीं रखना है। नींद को जीतने वाला बन, रात में कमाई जमा करनी है। वरदान है अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूप को भी, अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूर्त भव। विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूर्त भव। स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान देते हैं कि सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। कभी भी अपनी स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संबंध संपर्क को छोड़ना भूलना मत। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया, कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन उसे सदा स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। स्नेह की दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनाना। स्लोगन है कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है, इसलिए उनसे घबराओ मत। कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है, इसलिए उनसे घबराओ मत। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा के योगी हैं। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन है ही लवलीन। अलग ही नहीं है तो याद क्या करेंगे, स्वतः याद है ही। जहां साथ होता है तो याद स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। तो हम कौन है, बाप समान बनने वाली आत्माएं है। तो बाप के स्नेह में, बाप के लव में लवलिंग समाये हुए बाप समान की पॉइंट है। ब्रह्मा बाप को देखा कैसा भी बच्चा हो, शिक्षा दाता बन शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते। प्यार कोई बाहों का नहीं, लेकिन प्यार की निशानी है अपनी शुभ भावना से, शुभ कामना से कैसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना। किसी के प्रति घृणा भाव नहीं कि यह तो बदलने वाला ही नहीं है, यह तो है ही ऐसे नहीं। सदा रहम दे,
सिर्फ शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना, रहम दिल, यह सहज काम करता है। रहम दिल बन करके शिक्षा देनी है, सिर्फ शिक्षा नहीं देनी है। दादी जानकी जी का छोटा सा क्लास है। 23 फरवरी 2006 का। हर बात में आज्ञाकारी अर्थात पिता व्रत और वफादार अर्थात सती व्रत बनना है। किसी भी देहधारी के साथ लगाव झुकाव न हो। मधुबन में आने से बाबा तो मिलता है, पर और भी बहुत कुछ मिलता है। ऐसा संगठन विश्व भर में कहीं भी नहीं हो सकता है। भले कितने भी बड़े प्रोग्राम रखो, पर मधुबन में अपने हमजिन साथियों का संगठन है। यहाँ आते हैं तो बड़ों को देखते हैं। वैसे तो कोई दादी एक जगह साल में एक बार भी नहीं जाएगी, कहीं तो 10 साल में भी नहीं गई होगी। और यहाँ सब दादियां मिलती हैं, दादा भी मिलते हैं, बाबा भी मिलते हैं। और व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, यह कितनी बातें देखने और सीखने को मिलती है। कोई बैठ के सिखावे तो टाइम लगता है, क्योंकि उसमें बुद्धि चलानी पड़ती है। लेकिन देख करके सीखना सहज होता है। आज के जमाने में हर बात सीखने के लिए, कोर्स करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, और कुछ खर्च भी करना पड़ता है। पुराने जमाने में तो देख करके ही सब कुछ सीखना होता था। अभी हम संगम युग के समय बाबा को देख करके ही सब कुछ सीख रहे हैं। यह कहता है शिव बाबा को याद करो, इसको देख करके फॉलो करो। किसी ने प्रश्न पूछा कि आप बाप दादा दोनों इकट्ठे कैसे देखते हो? 2 आंखें हैं, दोनों आंख इकट्ठी देखती हैं। एक आंख से दिखाई दे और दूसरी आंख से दिखाई न दे तो क्या लगेगा? समथिंग रॉन्ग। दोनों इकट्ठी देखती है तो एक्यूरेट अच्छा देखती है। फिर पूछते हैं कौन सी आंख में कौन सा बाबा देखती हो? जब तीसरा नेत्र बंद है तो क्वेश्चन उठता है, क्या, क्यों, कैसे? इसलिए बाबा ऐसा तीसरा नेत्र देता है जो आंख न जाने दिल पहचाने। जब दिल से पहचान आती है तो आंख खुल जाती है। मैं कौन हूँ, मेरा बाबा कैसा है, कितना सुंदर है। वो मूर्ति जितना पहचानते जा रहे हैं उतनी सुंदरता दिखाई देती है। पहचाना तो पाया, ऐसा अनुभव करते रहेंगे। क्या पाया, भगवान क्या दे रहा है, सुनाया या बतलाया नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। कहते भी हैं अनुभव करके देखो। जैसे दुख का अनुभव होता है, ऐसे ईश्वरीय सुख का भी अनुभव हो। अनुभव सदा याद रहता है। मेरा बाबा ऐसा है जो और कुछ मेरा है ही नहीं। तो मैं का छिपा हुआ जो सूक्ष्म अभिमान रहा हुआ है, वह भी बेचारा आपे ही चला जाएगा। सूक्ष्म अभिमान मेरा बाबा कहने से चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति हो जो परमात्मा रोज मुरली में कहता है, आत्माभिमानी भव। तो बाबा की याद में प्रैक्टिकल आत्माभिमानी है, देह अभिमान नहीं है। दुख की फीलिंग नहीं है, अशांति का नाम निशान नहीं है, क्योंकि आत्मा में जो देह का अभिमान था वो चला गया। तो आत्मा अपने आत्माभिमानी स्थिति के नशे में आ गई। शरीर में होते भी शरीर के भान से परे। हर एक बाबा का बच्चा सच्ची दिल से पुरुषार्थ करे तो सफलता साथ जरूर है। तो जैसे बाबा हमें कहता है, ठीक ऐसे ही पुरुषार्थ करके दिखाना है। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है उसको जो आज्ञा मिले उस पर चलना अच्छा लगता है।
क्योंकि वो जानता है कल्याणकारी शिव बाबा है, वो जो करता कराता है संगम युग उसमें कल्याण ही है। ऐसे दिल से समझ के करने में मार्क्स मिल जाती है। तो आज्ञाकारी बनने में जो फुल मार्क्स ले लेवे तो पास विद ऑनर आ सकते हैं। अनुभव यह कहता है जो बहुत बातों में आज्ञाकारी बनना नहीं जानते हैं उन्हें मार्क्स बहुत कम मिलते हैं। जब स्टूडेंट लाइफ है तो पास विद ऑनर में आना है, पहले हर बात में आज्ञाकारी बनना है, फिर वफादारी, किसी भी देहधारी के साथ लगाव न झुकाव, वफादारी में सती व्रत, आज्ञाकारी में पिता व्रत पक्का। आज्ञाकारी है तो निश्चय का बल है, इसलिए निश्चिंत है। याद में परिपक्व ऐसे बने जो दूसरी कहीं नजर न जाए, न व्यक्ति न वैभव, तब इतनी प्राप्ति होती है। जरा सा भी इसमें आंख गई तो शक्ति नहीं आएगी। तो यह रॉयल्टी भी नहीं है, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं। और कहाँ आंख चली जाए, लोभ या मोहवश गुस्सा जरूर होगा तो वफादार बन नहीं सकते। वफादार को ये अच्छी तरह से पता है कि जो बाबा से मिलता है वो कहीं से नहीं मिलता है। वफादार निर्भय निर्वैर है। वफादार है तो बाबा जिम्मेवार है। ऐसो की बाबा अपने आप संभाल करता है। उनको ये फिक्र नहीं होता है कि मेरे को कौन संभालेगा या मेरी जो जिम्मेवारी है उसको कौन संभालेगा। अगर यह ख्याल भी आता है तो उसने न अपने को आत्मा समझा न परमात्मा का बच्चा हूं यह महसूस किया। जो ऑनेस्ट है उसे कभी हेरा फेरी करने का ख्याल भी नहीं आएगा। ऑनेस्ट सदा फेथफुल और ओबीडियंट होते हैं। अंदर एक बाहर दूसरा हो नहीं सकता। यह अच्छी भावना वाला मीठा है, तो अपना पक्का प्रिंसिपल बना के रखो। जो आत्मा इतनी स्वच्छ साफ सुथरी हो जाए तो अपने अपने पाठ अनुसार अपनी स्थिति की स्मृति ऐसी रहे जो सहज समय पास होता रहे और हम आगे जा रहे हैं ऐसा लगने लगे। जैसे हर एक एंजल का पार्ट अपना है, कोई कैसे बैठा कोई कैसे, पर है तो एंजल ना। एंजल के हाथ पांव चलते हुए नहीं देखते, पर उनकी आंखें और पंख ही काम करते दिखाई देते हैं। एंजल के आंखों की भाषा बड़ी मीठी है, तो दिन प्रतिदिन हमारे नैनों की भाषा भी ऐसी हो जो सबको मधुरता का दिव्यता का अनुभव होने लगे। बाबा को देखो, हजारों को कैसे खुश कर देता है अव्यक्त बाप दादा। हम भी बाबा के बच्चे सदा खुश रह के सबको ऐसे खुश करते रहे। तो जैसे बाबा चाहता है वैसे बनना है। कभी किसी को दिल लेने की जरूरत नहीं पड़े। ऐसी हमारी दादी को देखो, कभी अपसेट नहीं हुई होगी। जैसा मेरा बाबा सबके दिलों को जानने वाला है ऐसा बनना है। तो यहाँ मधुबन में ही ऐसी बातें सुनेंगे, हर बात में सीखने को मिलता है। भंडारे में जाओ या सैर करो, सब जगह कुछ तो सीखने को मिलता ही है। अच्छा, इतना छोटा सा पर पावरफुल क्लास है।